हो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। कभी भी योग का प्रारंभ परमपिता परमात्मा की शरणागति लेते हुए किया जाता है। और अब हम पहले सूक्ष्म क्रियाएं करें, बहुत आवश्यक है। जब हम कभी भी योगाभ्यास शुरू करते हैं तो प्रार्थना के तुरंत बाद हमने न तो जॉगिंग करना चाहिए, न ही प्राणायाम करना चाहिए, नहीं आसन करने चाहिए। सबसे पहले हमने सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए ताकि पूरा शरीर आगे की क्रियाओं के लिए तैयार हो जाए। तो सूक्ष्म क्रियाएं थोड़ा थोड़ा प्रतीक मात्र में यहाँ पर बताऊंगा। हाथों को आगे किया, उंगलियों को आधा मोड़ा ऐसे। इसको 20 से 30 बार करें, खूब करें। इसके लिए कभी गठिया की समस्या नहीं रहेगी आपको, जोड़ों में दर्द होता है वो नहीं होगा। फिर हम पूरी मुष्टिका को दबाएंगे ऐसे, फिर ढीला चलेंगे, दबाएंगे ढीला चलेंगे, दबाएंगे ढीला चलेंगे, दबाएंगे ऐसे। फिर गोल घुमाएंगे, विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब इसमें कोहनियां सीधी रहेंगी और कलाइयां ढीली रहेंगी, तब कलाइयों को हम मोड़ सकते हैं। अब हाथों को सीधा करेंगे, कंधों पर लाएंगे, श्वास भरकर, श्वास छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही ऊपर ले जाएंगे, कमर भी सीधी करेंगे पूरी, फिर कंधे, फिर दाएं बाएं, फिर कंधों को आगे पीछे, श्वास भरकर पीछे, श्वास भरकर। अब गोलाकार घुमाएंगे ऐसे, दूसरी दिशा में भी घुमाएंगे। फिर मुष्टिका बनाएंगे आगे पीछे, गर्दन भी दाएं बाएं।
वापस आएंगे। इसको भी 10-15-20 बार कर लेंगे। और फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे, श्वास भरेंगे, खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पीछे से ऐसे, फिर दाहिनी ओर ले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे मोड़ेंगे, पूरा ऐसे मोड़ेंगे कमर, फिर ऊपर, फिर कलाई बदलेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, फिर बाईं ओर को मोड़ेंगे, ऐसे पूरा मोड़ना है अपने को, फिर ऊपर, फिर एक बार और दाहिनी ओर, फिर ऊपर, फिर बाईं, वापस आएंगे। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे सिर के पीछे लगाएंगे, हथेलियों को सिर की ओर, सिर को हथेलियों की ओर दबाएंगे, माथे पर 2-2 बार ऐसे दबाएंगे। दाहिनी हथेली दाहिनी कनपट्टी पर, बाईं हथेली बाईं कनपट्टी पर, वापस आएंगे। फिर दोनों हथेलियां घुटनों पर रखेंगे, कंधों को ऐसे गोल घुमाएंगे और घुटने की ऐसे यौगिक मालिश कर लेंगे। फिर विपरीत दिशा में भी घुमा लेंगे। ये हमारे कमर से ऊपर वाले भाग की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हुई। अब पैरों, जैसे हाथों की उंगलियों को हमने एक्टिवेट किया, पैरों की उंगलियों को एक्टिवेट करेंगे। पैरों को सीधा करेंगे, यहाँ भी उंगलियों को हिलाएंगे, ऐसे ऐसे आगे पीछे उंगलियों को करेंगे। 20 से 30 बार करना है इसको ऐसे। फिर पंजों को श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। घुटनों की भी समस्या हुई है। गोल घुमाएंगे ऐसे, फिर विपरीत दिशा में भी घुमाएंगे। फिर कमर और गर्दन को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पैर को ऐसे रख लेंगे, ये रखा। अब दाहिनी ओर को मोड़ेंगे, पैरों को, गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे। कमर पर प्रभाव, गर्दन पर प्रभाव, जिनको सर्वाइकल है और जिनको कमर दर्द है, वापस आएंगे। अब पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन को दाहिनी ओर, फिर वापस आएंगे। फिर पैरों को दाहिनी ओर, गर्दन को बाईं ओर। तो ये भी कर लेंगे। फिर साइकिलिंग भी कर सकते हैं। साइकिलिंग ऐसे पकड़ा और 1, 2 ऐसे कम से कम 10 बार इस साइड से और 10 बार ऐसे कर ली। फिर दूसरे पैर से भी साइकिलिंग कर ली। फिर दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ लिया दाहिना पैर, उंगलियां पकड़ी, इस वाले भाग को गोल घुमा लिया, ऐसे ढीला छोड़ के। ये मोचा आदि जल्दी आ जाती है, बारिश का समय है आजकल, बरसात का समय है, फिसल जाते हैं लोग, मोच आ जाती है, पैर टूट जाता है। तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप अपने को एडजस्ट कर पाएंगे, संभाल पाएंगे अपने को, ऐसे विपरीत दिशा में। फिर पैर को थोड़ा पीछे लाए और ऐसे हिला लिया, इसको ऊपर नीचे खूब 15-20 बार ऐसे इसको भी हिला लिया। फिर दोनों हाथ घुटने के नीचे, ऐसे श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, ऐसे कर लिया। फिर पैर को पकड़ा, दाएं बाएं झुला लिया, ऐसे पूरा दाएं बाएं झुला लिया इसको, ऐसे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कमर तक के भाग की आपको, ऐसे। फिर इस पैर को पकड़ा और सीधे आगे अंगूठे तक ले गए, यहाँ तक ऐसे बाएं पैर के अंगूठे तक ले गए। फिर नाभि तक लाए इसको, ऐसे 2-3 बार किया। फिर इसको उठाया और अपने माथे पर ले गए ऐसे। फिर दूसरे पैर से भी यही क्रियाएं हमने दोहरानी है, ऐसे। फिर उल्टी दिशा में भी, फिर पैर को पीछे करके खूब हिलाना है, ऐसे खूब करना है, 20-25 बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। फिर पैर को छाती से श्वास भरकर, श्वास छोड़कर आसन से लगाना है, पूरा आसन तक जाना चाहिए आपका घुटना और जंघा, ऐसे ऐसे। फिर पैर को पकड़ा और दाएं बाएं झुला लिया, ऐसे। ये आपके, ये हो गई सूक्ष्म क्रियाएं। इतनी सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद ही
आपको जॉगिंग करना चाहिए। सीधे जॉगिंग कभी नहीं करना है, सीधे कभी भी आसन नहीं करने हैं, सीधे कभी भी प्राणायाम नहीं करने। सबसे पहले हमको सूक्ष्म क्रियाएं करनी है ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए, शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो ठीक से हर अंग को होने लगेगा इससे, इन क्रियाओं को करने से। और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करें और सूर्य नमस्कार के बाद जॉगिंग कर लें, या जॉगिंग के बाद सूर्य नमस्कार कर लें, उसके बाद आसन शुरू कर लें। ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो जाता है, लयबद्ध भी होता है, श्रृंखलाबद्ध भी होता है। तो अगले वीडियो में हम आपको इससे अगला अभ्यास जॉगिंग का करके दिखाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना इसको।